जय किशोर साहब मौजूद हैं पटना से। किशोर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। आपके रेगुलर दर्शक हैं सर आपके। थैंक यू जय किशोर साहब, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए क्या सवाल है आज आपका। सर इंडस टावर है हमारे पास। ओके। 279 के रेंज में। ठीक है। क्या करना चाहिए सर? नजरिया कितना रखा है आपने जय किशोर साहब? हमारा विचार है इसको बेचने का ही नहीं। इसको बेचने का नहीं। हाँ। कब तक? This call is now being कब तक किशोर साहब? 7 महीना। किशोर साहब आवाज आ रही है आपको? 6-7 महीना सर। 6-7 महीना। ओके ओके। आज इसमें गिरावट वो वोडाफोन वाली खबर की वजह से है, वरना इतना कोई खराब सिचुएशन है नहीं और आपकी खरीदारी तो वैसे ही अच्छे दाम पर है। सो करना क्या चाहिए इसमें प्रदीप सर? इंडस टावर 280 में खरीदारी की है इन्होंने और इन्हें बेचने की इच्छा है नहीं स्टॉक को। सो अब क्या करें? देखिए मुझे लगता है उनको एक फाइनल स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 340, क्योंकि अगर कभी भी 340 ब्रेक करता है तो ये स्टॉक खराब हो जाएगा। अब इमीडिएटली दो स्टॉप लॉस बनता है, एक तो है 380, लेकिन ये तो स्मॉल जो है ट्रेडिंग के लिए, लेकिन 340 जो होगा ना ये एकदम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से होगा। तो मुझे लगता है 340 स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहिए। आपको बहुत जल्दी यहाँ पे 420 और एक रेसिस्टेंस है 460 के आसपास। 460 ब्रेक होगा तो फिर यहाँ पे रैली आएगा। तो 460 420 बहुत जल्दी, 420 जैसे ही क्रॉस करेगा 460 तक जा सकता है। तो आपका फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा 340। तो 340 आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा। निशांत सारंग साहब का एक सवाल आया है लॉयड इंजीनियरिंग पे। 66 रुपए के दाम पे खरीदारी है और आज इसको एक बड़ा ऑर्डर भी मिला है कंपनी को। करना क्या चाहिए इसमें? सर कौन सा स्टॉक बताया आपने? लॉयड इंजीनियरिंग। ओके। सो अभी देखिए 52 के आसपास चल रहा है और आज आप देखेंगे कि चार्ट नो डाउट जो लास्ट वीक का एक ऑलमोस्ट टॉप था 64 65 के आसपास, वहां से नीचे आ गया है। नेक्स्ट सपोर्ट है 45 के आसपास। मुझे लगता है यहाँ पे फ्रेश बाई नहीं करना चाहिए और जिनके पास है अब एक बार आप होल्ड करके जाइए विद स्टॉप लॉस ऑफ 42। यहाँ पे न्यू एंट्री नहीं करना है। ओके। प्रीति जी का एक सवाल आया है बीएससी के ऊपर। नई खरीदारी करने की इच्छा रखती हैं, क्या करनी चाहिए? नो डाउट बीएससी इज ए वेरी यूनिक थीम एंड ऐसे स्टॉक अभी तो नहीं है लिस्टेड। आप एनएससी भी देखेंगे, एनएससी का भी भाव बहुत है लेकिन वो अभी लिस्टिंग नहीं हुआ है। अच्छा लगता है मुझे। और जितने भी इंडिया में अभी रिसर्च एनालिस्ट है ना, इनका कंप्लायंस में हम अभी बीएससी को ही करते हैं। अभी तो सारे एनालिस्ट को एफडी भी करना पड़ा, जिनके क्लाइंट जितना है उस हिसाब से। सो अभी देखिए बहुत चल चुका है। नो डाउट मेरा फेवरेट काउंटर है, लेकिन मैं एक हेल्दी करेक्शन के लिए वेट करूंगा। मुझे लगता है अगर कभी भी 6800 में आता है, 7000 के आसपास आता है, तो उस केस में बाय करने का सलाह रहेगा। फ्रेश जोन पे फ्रेश बाय नहीं करना है। और जिनके पास है आप एक बार होल्ड करके जाइए। 7250 रहेगा आपका स्टॉप लॉस। मुझे लगता है 7250 स्टॉप लॉस में आप रखिए और होल्ड कीजिए। अभी तो ऊपर जा रहा है। अभी जो नेक्स्ट अभी चार्ट में जो पैटर्न आ रहा है, तो नेक्स्ट तो 7650 और 7800 की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन फ्रेश बाय यहाँ पे नहीं कर रहा है। तो फ्रेश बाइंग यहाँ पर आपको नहीं करना है, ये आपको एक राय दी गई है बीएससी में। कहीं नीचे 6800 6700 के आसपास मिले तो वहाँ आप खरीदारी करें, वो आपके लिए एक बेटर राय रहेगी। इसके अलावा एक भारती एयरटेल और मुथूट फिनेंस, इन दोनों में क्या करना चाहिए? देखिए भारती एयरटेल नो डाउट मेरा बहुत ही फेवरेट काउंटर है। अभी 1815 के आसपास ट्रेड हो रहा है। आपको यहाँ पे बने रहना है। नेक्स्ट मुझे लगता है कि निफ्टी में जो कंट्रीब्यूशन है और टॉप 10 निफ्टी 50 में कंपनी है, भारती एयरटेल में भी एक कंपनी है। तो एक पर्टिकुलर स्टॉक आप मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से भी देखेंगे बहुत बढ़िया है। तो मुझे लगता है आपको होल्ड करके जाना है। आपको बहुत जल्दी 2000 के आसपास भाव मिलेंगे। निफ्टी अगर 26,500 27,000 गया ना, तो भारतीय एयरटेल में बहुत इनका भूमिका रहेंगे। और मुथूट फाइनेंस देखिए, मुथूट फाइनेंस है ना, एक शॉर्ट टर्म में एक सेलिंग प्रेशर बना था आज से 3-4 दिन पहले ही। वो सेलिंग प्रेशर अभी भी खत्म नहीं हुआ। मुझे लगता है एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस अगर आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देखते हो तो 1980 के आसपास, तो 1980 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। मुझे लगता है मुथूट फाइनेंस में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बार बार ऐसे ही चलता है, स्टॉक चलता है, उसके बाद
थोड़ा बहुत करेक्शंस आता है तो 1980 मुझे लगता है वहां तक नहीं आएंगे। आपको 2020 तक आ सकता है मैक्सिमम, उसके बाद फिर से यहाँ से रैली आ जाएंगे। तो जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा। ना भारती एयरटेल ना मुथूट फाइनेंस, ये दोनों स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, गोपाल जी का एक सवाल आया है कि बिरला सॉफ्ट में यहाँ एंट्री कर सकते हैं क्या? देखिए बिरला सॉफ्ट अभी 425 के आसपास चल रहा है। आप एंट्री अभी कर सकते हो, लेकिन आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है होगा, वो है 392। 392 आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। मुझे लगता है कि जितना एक डाउन हुआ था लास्ट 2 से 3 महीने में, हमने देखा कि नेक्स्ट जो सपोर्ट था ना, वो पहले का जो बिग सपोर्ट था वो 620 के आसपास, वह उसके बाद नीचे आ गया था। तो अभी फ्रेश रेसिस्टेंस कोई ज्यादा है नहीं इसमें, तो आप बाई करके चल सकते हो। आपका स्टॉप लॉस होगा 380 एंड 380 आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, क्योंकि आप अगर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से लेते हो तो उस केस में आपको थोड़ा ज्यादा इसमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। आप करंट जोन से आप बाय करके चल सकते हो। तो करंट जोन से खरीदारी करके चलने की राय आपको यहाँ पर दी जा रही है, लेकिन स्टॉप लॉसेस को आप स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा। चलिए, बहुत सारे दर्शकों के सवालों पर बातचीत हुई, बहुत सारे सवालों पर हमने चर्चा करी। अब बातचीत कर लेते हैं प्रदीप सर की कुछ इंडिविजुअल कॉल्स पर भी, यानी कि चुन चुन के में। प्रदीप सर, फिर क्या चुना आज आपने? सर बेसिकली आज मैं सुबह से ही ढूंढ रहा था बहुत सारे स्टॉक्स, लेकिन अभी मार्केट जो है आज कोई भी स्टॉक लिस्ट में नहीं आ रहा है। तो एक कंपनी बजाज होल्डिंग करके है, बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए अभी बजाज होल्डिंग का अगर आप चार्ट देखेंगे कि लगातार ना बहुत टाइम से कंसोलिडेशन पैटर्न के साथ ट्रेड हो रहा था, तो मुझे लगता है ये कोई ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव कॉल नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको लेना है। और इन्वेस्टमेंट आपको मिनिमम, अगर आपके व्यू 1.5 से 2 साल है तभी आपको लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। आज 13,780 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है आपको एंट्री लेना चाहिए इस काउंटर में। कभी भी अगर 13,250 से 13,500 के अंदर आपको मिलता है स्टॉक, आपको लेके चलना चाहिए। और आपको एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस रहेगा आपको 11,250। और मुझे लगता है जिस तरीके से कंपनी का आप देखेंगे कि 1,53,000 करोड़ के आसपास इनका मार्केट कैप है, प्रॉफिट भी है 7,590 के आसपास, स्टॉक का पी भी ज्यादा नहीं है, 20 का पी है। इंडस्ट्री का पी देखेंगे 21-20 के आसपास, ये सेम है। तो ज्यादा ओवरबॉट नहीं है। प्रोमोटर होल्डिंग भी 51% के आसपास है। लास्ट 3 साल का सेल्स ग्रोथ भी देखेंगे 55% सीएजीआर के साथ है। तो मुझे लगता है अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से सोचते हो तो आपको लेके चलना चाहिए। इस केस में आपका पहला टारगेट होगा 14,500 और सेकंड टारगेट रहेगा मेरा 15,700 के आसपास। तो आपको लेके चलना है। तो फ्रेश यहाँ से आपको खरीदारी नहीं करना है, आपको एक वेट करना है। जिस दिन थोड़ा नीचे मिलेगा 13,200 से 13,500 के आसपास, उस टाइम पे आपको लेना है। और इससे पहले जो मैंने कॉल दिया था मेड प्लस, सेम ये कोई ट्रेडिंग कॉल नहीं है। मैं आज ढूंढ रहा था लेकिन ट्रेडिंग कॉल अभी मुझे नहीं मिला। तो दोनों कॉल ही आपका इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से रहेगा। ये जो बजाज होल्डिंग है आपका व्यू रहेगा 1.5 से 2 साल, और मेड प्लस का जो कॉल था आपको 4 से 5 महीने का होल्डिंग यहाँ पे आपको करना है। तो दोनों ही केसेस में आप लंबी अवधि के लिए रखिएगा। बजाज होल्डिंग 14,500 के टारगेट्स के लिए पहला, 15,700 का दूसरा टारगेट, 11,250 का स्टॉप लॉस रखिएगा, लेकिन लंबी अवधि के लिए रखिएगा। जाने से पहले एक दर्शक और हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जरा बातचीत कर ली जाए। वो हैं विशाल जैन साहब बैंगलोर से। जैन साहब नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार जैन साहब, क्या सवाल है आपका? सर मेरा क्वेश्चन था, मेरा रिलायंस दिया हुआ है आज 1525 के भाव पर। ओके, तो क्या समय और दे सकते हैं आप इसे? रन करना चाहता हूँ सर। हेलो, क्या प्रदीप जी, क्या किया जाए रिलायंस इंडस्ट्रीज में? मुझे लगता है नो डाउट उनको कुछ सोचने का भी जरूरत नहीं है। इसमें होल्ड कीजिए, बहुत जल्दी आपको आ जाएंगे 1525। अभी देखिए 1560 के आसपास ही आज हाई था, तो 1460 के आसपास ही आज हाई था। तो 1480 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। और निफ्टी अभी परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसीलिए रिलायंस इंडस्ट्री नहीं चल रहा है।
तो मुझे लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्री का अगर चलेंगे नेक्स्ट तो डेफिनेटली निफ्टी भी परफॉर्म करेंगे, तो आपका भाव भी आपको मिलेंगे और उसके ऊपर आप प्रॉफिट भी करेंगे। लेकिन ये काउंटर कोई ट्रेडिंग करने वाला कुछ ऐसा है नहीं कि आपको 1-2 हफ्ते में कुछ ज्यादा आपको मुनाफा हो जाएगा। आपको वेट करके जाना है। फ्रेश नो डाउट आपका प्राइस भी आएंगे और आप इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी आप बुक कर पाएंगे। तो आप बने रहिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के संदर्भ में। प्रदीप सर, जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? जो भी स्टॉक्स में मैंने बात किया, बहुत सारे स्टॉक हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में भी है। मेरा पर्सनल कोई भी स्टॉक इसमें होल्डिंग एंड बाइंग पे नहीं है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मी एंड मेरा जो भी कंपनी में और अदर्स एनालिस्ट है किसी के पास भी। एंड इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट इज बिफोर इन्वेस्टिंग एनी थिंग प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। थैंक यू सर। तो आपको राय दी गई है कई सारे स्टॉक्स पर, और प्रदीप सर से हमारी बातचीत भी पूरी हो चुकी है। प्रदीप सर, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, हिस्सा बनने के लिए और सभी दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए।